हेलो एवरीवन। आज हम लोग अरिथमेटिक मीन में कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग के 3 मेथड होंगे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या था, 1 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज में 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अब ये है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला का पेज है जो कि मैंने इंडिविजुअल और दूसरी सीरीज में भी दिखाई है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अपने हाथ से लिख के नोट डाउन करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन भी आप लोग की हो जाएगी इससे। चलिए, तो कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड देखते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। ठीक है, एफ एम कैसे निकालते हैं ये सॉल्यूशन में बताएंगे। अभी यहाँ फॉर्मूला देखो। अब शॉर्टकट मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एफ डी कैसे निकालना है ये हम लोग ने डिस्क्रीट डायरेक्ट सीरीज में भी किया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। और यहाँ पे डी निकालने के लिए होता है m माइनस ए और x माइनस ए। यहाँ पे आप m भी ले सकते हैं, m की जगह x भी ले सकते हैं। ठीक है, m मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू भी अभी जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब थर्ड मेथड देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी, या फिर ठीक है सी के जगह हम लोग आई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो डी डैश क्या होता है, डी डैश इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई सी, और इसको हम लोग लिखते हैं या फिर डी डिवाइडेड बाई आई। सी और आई एक ही है तो डी को चाहे सी से डिवाइड करो या फिर डी को आई से, मतलब चाहे सी आप लोग ले और या फिर आई। ठीक है, और अब आ जाते हैं सी का क्या होगा। सी होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 हो गया, जैसे 2 से सब डिविजिबल हो रहे हैं तो मान लीजिए 2 कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, तो जहाँ पे मैंने लाइन खींच रखा है वो भी मतलब डी डैश का ही फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आ गए कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन पे। ठीक है, करें क्वेश्चन अब। चलो, कैलकुलेशन द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या है क्लास इंटरवल। मार्क्स से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ओके, हाँ एक चीज़ और, अब देखिए 10, 0 से 10, 10 से 20 कितने कितने का गैप है, 10 10 का गैप है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज में है। ठीक है, अब इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 4 7 15 8 3 3 है। ठीक है, चलिए अब आंसर करें। आंसर में इसको एज इट इज़ पुट कर देते हैं। तो अब ये है आंसर। मार्क्स हम लोग ने किससे एक्स मान लिया है। ठीक है, और जो नंबर स्टूडेंट थे उसको हम लोग ने फ्रीक्वेंसी एफ मान लिया है। तो वैसे ही बता देंगे 0 से 10, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। फ्रीक्वेंसी क्या थी 4 7 15 8 3 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आता है, एन आता है, पता ही है, इतना तो याद ही हो गया होगा अब इतने क्वेश्चन करने के बाद। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हम लोग m निकालेंगे। मैंने अभी फॉर्मूला में बताया था कि आप m को x भी मान सकते हैं, लेकिन मैं m इसलिए मानती हूँ इसको क्योंकि x तो हम लोग ने मार्क्स को भी एग्ज्यूम किया हुआ है ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते समय। तो चलो फिर इसको हम लोग ने मान लिया है m। m मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। जैसे 0 से 5 के बीच, 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, तो 5 आ गया। अब 10 से 20 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ठीक है, तो 15 हो गया। इसको निकालने का एक और तरीका है, वो ये है कि जैसे कि 0 + 10 डिवाइड 2 कर दो तो 5 आ जाएगा। 10 + 20 डिवाइड 2 15। ठीक है, मिड वैल्यू समझ में आ गया, मिड वैल्यू समझ में आ गया ना।
ऐसे सारे निकाल लेने, ठीक है। 25, 35, 45, 55, ठीक है। अब बड़े आ गए। अब हम लोग को निकालना है एफ एम। एफ एम क्या होगा, एफ इंटू एम कर देंगे, एफ एम आ जाएगा। पहला आएगा 20, फिर 105, ओके। उसके बाद आएगा 375, 280, 135 एंड 355 जा 165, ठीक। एंड हम लोगों ने निकाल लिए थे 40। अब एफ एम का टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ एम आ जाएगा 1080, ओके। वहाँ तक समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, क्लियर करो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फार्मूला पुटिंग में, ठीक है। तो हम लोग का फार्मूला क्या था, याद करो जल्दी से। फार्मूला मैंने क्या बताया था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन, ठीक है। सिग्मा एफ एम क्या आया था, 1080, तो पुट कर दो, ठीक। एन क्या आया था, एन आया था 40, तो 40 पुट कर दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो, फिर उसके बाद में जो भी बचे उसे कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो, आ जाएगा 27। देखो तीनों का आंसर 27 ही आएगा, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो स्टेप डेविएशन। मैंने तीनों क्वेश्चन में सेम सेम फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल लिया है, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और इंडिविजुअल मेथड। तो देखो यहाँ पे भी क्लास इंटरवल जो मार्क्स है एक्स वो सेम ही है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। एंड देन फ्रीक्वेंसी देखो 4, 7, 15, 8, 3, 3, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का थोड़ा न्यू मेथड आ गया है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग को डी फाइंड आउट करना है। डी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि x माइनस ए, ठीक है, या फिर m माइनस ए। मैंने क्या बोला था, m मतलब मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, m मतलब मिडिल वैल्यू होती है और m की जगह x भी ले सकते, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वही m निकाल लेंगे, मिडिल वैल्यू। मेरा जो है 4 स्लाइड में हो गया है, लेकिन आपको थर्ड में निकाल लीजिएगा, जैसे कि पहले अभी पीछे हम लोगों ने डायरेक्ट वाले में निकाला था। तो इसमें भी m वही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग की जो क्लास इंटरवल है वो सेम है, ठीक है। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, चाहे आप प्लस करके निकालें और चाहे आप ऐसे ही मिड वैल्यू निकाल लें, डिपेंड ऑन यू। तो जब m निकल आएगा तब हम निकालेंगे d, जो कि मेरी थर्ड कॉलम में लिखी हुई है, ठीक है। अब d इज इक्वल टू m माइनस ए, ठीक है। मैं तो यार m ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप x लेते हैं या m लेते हैं, डिपेंड ऑन यू, ओके। तो हम लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम क्या लिया हुआ है, 25। नीचे देखो दिख भी रहा होगा, मैंने एज्यूम यहाँ पे 25 ली हुई है, ठीक है। हम लोग एज्यूम किससे लेते हैं, मिड वैल्यू से, ठीक है। तो जो हम लोग ने m निकाला है मिड वैल्यू, उसमें देखिए बीच की वैल्यू है 25 और 35, हाँ। अब यहाँ पे हम लोग के बीच की वैल्यू दो आ रही है, ऊपर से 5 काटा, नीचे से 55, फिर ऊपर से 15, नीचे से 45, बचा क्या 25, 35। आप मर्जी 25 लीजिए, आप मर्जी 35 लीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट ही आने वाला है, ठीक है। मैं 25 ले लिया है, जितनी छोटी कैलकुलेशन लोगे उतना ही इजी होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम लिया है 25। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, x माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का पहला 20 आ जाएगा, ठीक। देन सेकंड क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का x क्या है, मिड वैल्यू है, मतलब m माइनस ए का करेंगे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर 5 माइनस 25, 20, 15 माइनस 25, 10, देन 25 माइनस 25, 0, 25 माइनस 25, 10, 45 माइनस 25, 20, एंड 55 माइनस 25, 30, ओके। अब हम लोग निकालेंगे एफ डी। अब इतना हम लोगों ने निकाला है, तो एफ डी से तो समझ में आ ही रहा होगा क्या है, एफ डी है एफ इंटू डी, ठीक है। तो एफ इंटू डी करेंगे तो 4 20 is 80, 7 10 is 70, 15 0 is 0, 8 10 is 80, ठीक।
320 ज़ा 60, 330 ज़ा 90। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करके सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी इक्वल टू 80, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ डी इक्वल टू क्या आ गया, 80 आ गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कंटिन्यूअस सीरीज में, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक। तो एक्स बार एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू ए मतलब एज्यूम क्या है 25, तो 25 पुट कर देंगे। देन प्लस सिग्मा एफ डी 80, तो 80 लग देंगे। और एन क्या आया था 40, फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने सेम ली है तो फिर 40 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे कर दिया। उसके बाद में सिग्मा एक्स बार क्या आ गया 27। ओके, आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़े आगे। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ये मेथड नहीं होता स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में ही होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कंटिन्यूअस का ही है। और वैसे भी जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है तो वहाँ तो हम लोग को अपने आप ही जान जाना है कि ये जो है कंटिन्यूअस सीरीज का है ना। मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है पहली वीडियो में। अरिथमेटिक मीन में जो भी मैंने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ाई थी, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो फिर चलो अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में वही क्लास इंटरवल मैंने लिया, वही फ्रीक्वेंसी लिया, ठीक है। एज इट इज़ दोनों को वैसे ही उतार देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं एम से, ठीक है। मिडिल वैल्यू भी उसी तरह आएगी। अब लग तो मिडिल वैल्यू आ गई होगी ना, तो यहाँ पे फिर से वो डिवाइड करा देती हूँ। 0 से 10 के बीच में क्या आएगा 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में 15 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारा निकाल लेना है। इसका दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, 0 + 10 कर लो, 2 से डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा। 10 + 20 कर लो, 2 से डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी निकालना है डी में x - a मैंने लिख रखा है, लेकिन m - a भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मिडिल वैल्यू निकल गई। एज्यूम हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ भी एज्यूम मतलब यहाँ भी शो नहीं हो रहा है, वो आगे शो होगा, लेकिन मैंने एज्यूम यहाँ पे भी 25 ही ले रखा है, ओके। तो वही डिजिट सारे आ जाएंगे, -20 -10 0 10 20 30, ठीक है। एम या फिर एक्स जो है वो माइनस हम लोग ए कर देंगे, तो हम लोग का डी आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हम लोग को डी डैश निकालना है। तो डी डैश का मैंने बताया था फॉर्मूला कि डी डैश इक्वल टू डी अपॉन आई होता है, ठीक है। आई के जगह हम लोग सी भी रख सकते हैं, और सी का फुल फॉर्म क्या था, कॉमन फैक्टर, ओके। तो डी और कॉमन फैक्टर हम लोग ने लिया है 10, तो डी अपॉन 10 कर देंगे, ओके। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं -20, ठीक है, -20 है डी में फर्स्ट में, अपॉन हम लोग कॉमन फैक्टर क्या लिए हैं 10, तो -20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे -2, ठीक। -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 से तो 0 ही हो जाएगा। फिर 10 माइनस डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे 1 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 30 डिवाइडेड बाई 3 10 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, अच्छे से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बढ़े आगे। अब हम लोग निकालेंगे एफ डी डैश। वहाँ पे स्पेस में तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो डी डैश तक समझ में आ गया ना। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए, वहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉलम कम करिएगा तो एफ डी डैश आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से करिए। यहाँ समझ लीजिए, एफ डी डैश को एफ इंटू डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -28 -7 0 8 6 9, ओके। तो आप सबका सम कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू 80।
ये देखिए यहाँ पे मैंने एज्यूम 25 ले रखा था, ठीक है। आई और सी कॉमन फैक्टर मैंने क्या ले रखा था, 10, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। एक्स बार, हाँ डी डैश का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डी अपॉन आई और सी, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुटिंग करते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, ठीक है। तो एक्स बार हो जाएगा इक्वल टू 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 10। वो मैंने थोड़ा फॉर्मूला अधूरा ही छोड़ दिया है। सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन के बाद में इंटू सी होगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से मैंने इंटू सी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सिग्मा बार, अरे एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10, ठीक है। सिग्मा एक्स बार क्या आ गया, 27, ठीक है। अब हम लोग का एक्स बार इक्वल टू 27 आ गया। देखा, तीनों का आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो क्लास इंटरवल और जो फ्रीक्वेंसी थी उसका हम लोग ने जो नंबर है वो सेम ही लिया था, ठीक है। अगर सेम ही मतलब नंबर से सब चीज़ तीनों मेथड से निकाला जाए तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना अच्छे से। और जिसने भी अभी तक उन दोनों सीरीज की वीडियो नहीं देखी है वो जाके उन दोनों वीडियोस को देख ले, तभी अच्छे समझ में आएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।